अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हीर और आज मैं आपको अपने छोटे से रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग की पूरी जानकारी दूंगा। यह उद्योग बिहार के बिशनपुर गांव में स्थित है। यहाँ हम टी शर्ट, सूट, प्लाजो, ब्लाउज और अन्य रेडीमेड गारमेंट्स कपड़ों का निर्माण करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक छोटे उद्योग में कपड़े कैसे तैयार किए जाते हैं, कौन कौन सी मशीनें लगती हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है और किस तरह मेहनत करके एक छोटा व्यवसाय आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, हर बड़ा उद्योग एक छोटे कदम से शुरू होता है। मेरे मन में हमेशा यह विचार था कि अपने गांव में ही कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे रोजगार भी मिले और लोगों को अच्छे कपड़े भी उपलब्ध हो सके। इसी सोच के साथ मैंने ज़हीर इंटरप्राइजेज की शुरुआत की। शुरुआत में संसाधन सीमित थे, मशीनें कम थी, अनुभव भी बहुत अधिक नहीं था, लेकिन मेहनत, लगन और अल्लाह की मेहरबानी से धीरे धीरे काम बढ़ता गया। आज यहाँ विभिन्न प्रकार के रेडीमेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं। हमारा उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं, बल्कि गांव के लोगों को रोजगार देना और स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाना भी है। कपड़ा उद्योग का महत्व भारत वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख देशों में से गिना जाता है। हर व्यक्ति को कपड़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए रेडीमेड गारमेंट्स का व्यवसाय हमेशा मांग में रहता है। कपड़ा उद्योग रोजगार प्रदान करता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मदद करता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। हमारा प्रयास है कि गांव में रहकर भी महत्वपूर्ण गुणवत्तापूर्ण कपड़े तैयार किए जाएं। अब मैं आपको अपनी फैक्ट्री का पूरा भ्रमण कराता हूँ। यहाँ सबसे पहले कपड़ा आता है। कपड़े की गुणवत्ता की जांच की जाती है। इसके बाद कपड़े को सही तरीके से फैलाया जाता है। फिर माप के अनुसार मार्किंग की जाती है। कटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। कटिंग के बाद कपड़ों के अलग अलग हिस्सों को सिलाई विभाग में भेजा जाता है। यहाँ मशीन ऑपरेटर बहुत सावधानी से सिलाई का कार्य करते हैं। एक छोटी सी गलती भी पूरे कपड़े की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए हर स्टेप पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, किसी भी गारमेंट्स उद्योग की रीढ़ उसकी मशीनें होती हैं। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की मशीनें उपयोग की जाती हैं। सिलाई मशीन, इसका उपयोग सामान्य सिलाई कार्य के लिए किया जाता है। ओवरलॉक मशीन, यह कपड़े के किनारों को मजबूत और साफ बनाती है। कटिंग मशीन, बड़े कपड़ों की शीघ्र कटिंग के लिए। फिनिशिंग उपकरण, कपड़ों को अंतिम रूप देने के लिए इन मशीनों की मदद से उत्पादन तेज और बेहतर होता है। अब हम टी शर्ट निर्माण प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले फैब्रिक चुना जाता है, फिर पैटर्न तैयार किया जाता है, कटिंग की जाती है,
सिलाई की जाती है, कॉलर लगाया जाता है, स्लीव्स जोड़ी जाती है। अंत में गुणवत्ता की जांच करके पैकिंग की जाती है। एक अच्छे टी शर्ट बनाने में कई चरण शामिल होते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं के परिधानों की, जैसे कि सूट, प्लाजो और ब्लाउज। बनाने में डिजाइन और फिटिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। हर ग्राहक की पसंद अलग होती है, इसलिए रंग, डिजाइन और माप के अनुसार कपड़े तैयार किए जाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि कपड़े आरामदायक, सुंदर और टिकाऊ हो। ज़हीर इंटरप्राइजेज केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि रोजगार का एक माध्यम भी है। यहाँ काम करने वाले लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। गांव में रोजगार मिलने से लोगों को बाहर पलायन करने की आवश्यकता कम होती है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में और अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। भविष्य की चिंता करते हुए भविष्य में हमारा लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना, नई मशीनें लगाना, नए डिजाइन विकसित करना, अधिक लोगों को रोजगार देना, अपने उत्पादों को पूरे बिहार और भारत तक पहुंचाना। अल्लाह ने चाहा तो ज़हीर इंटरप्राइजेज को एक बड़ी पहचान मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे उद्योग की यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी दुआएं और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हूं पीडीएफ मोहम्मद ज़हीर इंटरप्राइजेज बिशनपुर सहरसा से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको सिर्फ अपनी फैक्ट्री नहीं दिखाऊंगा, बल्कि उस संघर्ष, मेहनत और सपनों की कहानी भी बताऊंगा जिसने इस छोटे से उद्योग को जन्म दिया। यह उद्योग बिशनपुर गांव में स्थित है। यहाँ हम टी शर्ट, सूट, प्लाजो, ब्लाउज और अन्य रेडीमेड कपड़ों का निर्माण करते हैं। मेरा सपना कैसे शुरू हुआ? दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक सपना होता है। मेरा भी सपना था कि अपने गांव में रहकर कुछ ऐसा काम करूं जिससे लोगों को रोजगार मिले और गांव का नाम रोशन हो। जब मैंने कपड़ों का उद्योग शुरू करने का फैसला किया तो लोगों ने कहा कि गांव में फैक्ट्री चलाना आसान नहीं है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि अगर मेहनत सच्ची हो तो मंजिल जरूर मिलती है। धीरे धीरे मशीनें खरीदी, काम सीखा और एक छोटी शुरुआत की गई। शुरुआत की कठिनाइयां, जब कोई नया काम शुरू करता है तो समस्याएं भी आती हैं। कभी पूंजी की कमी, कभी ऑर्डर की कमी, कभी मशीनों की परेशानी और कभी कामगारों की कमी। लेकिन हर परेशानी ने मुझे कुछ नया सिखाया। मैंने सीखा कि असली सफलता वही है जो संघर्ष के बाद मिली। आज जो भी थोड़ा बहुत मुकाम मिला है वो अल्लाह की मेहरबानी और मेहनत का नतीजा है। कपड़ा कैसे तैयार होता है? दोस्तों, अब मैं आपको
कपड़ा बनने की पूरी प्रक्रिया दिखाता हूँ। सबसे पहले फैब्रिक खरीदा जाता है, फिर उसकी गुणवत्ता जांच की जाती है। इसके बाद कपड़े को बड़े टेबल पर फैलाया जाता है। माप के अनुसार मार्किंग की जाती है, फिर कटिंग मशीन से कटिंग की जाती है। कटिंग के बाद कपड़े के टुकड़े सिलाई विभाग में भेजे जाते हैं। यहाँ अलग अलग मशीनों पर सिलाई का काम होता है। जब सिलाई पूरी हो जाती है तो कपड़ों की फिनिशिंग की जाती है, फिर पैकिंग करके बाजार के लिए तैयार किया जाता है। एक टी शर्ट के पीछे कितनी मेहनत होती है। जब आप बाजार से एक टी शर्ट खरीदते हैं तो शायद आपको सिर्फ एक कपड़ा दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। कपड़ा खरीदने वाला, कटिंग करने वाला, सिलाई करने वाला, फिनिशिंग करने वाला और पैकिंग करने वाला, ये सब मिलकर इनको तैयार करते हैं और तब जाकर के एक टी शर्ट तैयार होती है। महिलाओं के कपड़े बनाने की प्रक्रिया हमारे फैक्ट्री में महिलाओं के लिए सूट, प्लाजो और ब्लाउज भी तैयार किए जाते हैं। इन कपड़ों में फिटिंग और डिजाइन का विशेष ध्यान रखा जाता है। हर ग्राहक चाहता है उसका कपड़ा सुंदर भी हो और आरामदायक भी हो, इसलिए हम गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करते। मशीनों की अहमियत, यहाँ लगी हर मशीन हमारी सफलता का एक हिस्सा है, जड़ है। सिलाई मशीन, ओवरब्लॉक मशीन, कटिंग मशीन, फिनिशिंग मशीन, टेबल आयरन, इन मशीनों के बिना उत्पादन संभव नहीं। लेकिन मशीनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उन्हें चलाने वाले मेहनती लोग हैं। रोजगार का महत्व, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब किसी को रोजगार मिलता है। अगर गांव में रोजगार मिलेगा तो लोग अपने परिवार के साथ रहकर सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। मेरा सपना है कि आने वाले समय में और अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए। युवाओं के लिए संदेश है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि नौकरी के पीछे भागना ही सफलता नहीं है। अगर आपके पास हुनर है तो आप खुद भी रोजगार पैदा कर सकते हैं। छोटी शुरुआत से डरिए मत। हर बड़ा उद्योग कभी छोटा ही था। जरूरत है मेहनत, धैर्य और ईमानदारी। मेरी सफलता का राज, अगर कोई मुझसे पूछे कि सफलता का राज क्या है, तो मैं कहूंगा अल्लाह पर भरोसा, माता पिता की दुआ, मेहनत, ईमानदारी और कभी हार ना मानने का जज्बा। भविष्य की योजना, इंशाअल्लाह आने वाले समय में नई मशीनें लगाई जाएंगी, उत्पादन बढ़ाया जाएगा, नए डिजाइन लॉन्च किए जाएंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जहीर इंटरप्राइजेस को पूरे बिहार में पहचान दिलाई जाएगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि एक सपना है। एक ऐसा सपना जो मेहनत, संघर्ष और उम्मीद से बना है। आप सबकी दुआ और प्यार मिलता रहा तो इंशाअल्लाह हम और आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह उद्योग बहुत छोटा है। यहाँ हम टी शर्ट, ब्लाउज, प्लाजो, सूट, स्कूल यूनिफॉर्म, लेडीज गारमेंट्स और अन्य रेडीमेड कपड़ों का निर्माण करते हैं। आज जो आप यह फैक्ट्री देख रहे हैं उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत